हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं मेडवल इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज हम खिलजी वंश का ये थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो उसके बाजार प्रणाली और राजस्व प्रणाली में उसने जो भी नियम कानून लागू किए थे उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है मैंने लगभग यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये आपका खिलजी वंश से संबंधित 4 वीडियो है। ये इसके बाद एक वीडियो और होगा, उसमें खिलजी वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है जबीता क्या था। जबीता, तो ये जबीता जो था ये भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने से संबंधित था और ये एक राजस्व अधिनियम था। क्या था? राजस्व अधिनियम। अब बात यहाँ पे राजस्व अधिनियम की आ रही है, तो राजस्व से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अधिनियम पास किए थे। पहला भूमि पैमाइश से संबंधित था और दूसरा पशु और चारागाह से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवाना नवीस कौन थे। तो ये परवाना नवीस जो थे ये परमिट जारी करने वाले अधिकारी थे और इनका जो वर्णन मिलता है वो अलाउद्दीन जो बाजार व्यवस्था में जो उसका अध्यादेश 4 है उसमें उसका इनकी नियुक्ति से संबंधित परवाना नवीस की नियुक्ति से संबंधित वर्णन मिलता है। ठीक है। अब बात यहाँ पे अध्यादेश 4 की आ रही, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार के जो प्रकार थे वो किसी किसी किताब में 4 प्रकार का बताता है तो किसी में 3 प्रकार का बताता है, लेकिन 3 प्रकार को ज़्यादा वैलिड मानते हैं कि उसके बाजार 3 प्रकार के थे और जो उसने अध्यादेश जो जारी किया था वो 4 प्रकार के थे। तो कौन कौन से अध्यादेश थे? पहला जो अधिनियम उसने पारित किया था बाजारों को नियंत्रित करने के लिए, बाजार नियंत्रण से संबंधित जो उसके 4 अधिनियम थे उसमें पहला जो अधिनियम था वो खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण खाद्यान्नों की कीमत के निर्धारण से संबंध था। और जो सेकंड वाला जो उसने अधिनियम पास किया था वो कम कीमत पर कपड़े और किराना के सामान प्राप्त करने से संबंधित था। और जो थर्ड जो उसने अधिनियम पास किया था वो समूह जैसे जो मवेशी और दास होते थे उनकी खरीद फरोख्त से संबंधित था। ठीक है। और जो चौथा जो अधिनियम था वो यही परवाना नवीस यानी कि परमिट जारी करने वाले अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित था। तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण करने के लिए कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे, तो 4 प्रकार के। ठीक है। और बाजार कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। और परवाना नवीस कौन थे? तो परमिट जारी करने वाले अधिकारी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्वा क्या था। बिस्वा, तो ये भूमि पैमाइश की एक मानक इकाई थी जिसमें एक बीघा का 20वां हिस्सा जो होता था उसको बिस्वा कहते थे। बिस्वा, 1 बीघा का 20वां हिस्सा को बिस्वा कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाहत कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो मसाहत कर जो लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मशाहत क्या है। तो मशाहत मैं बता दूं ये पैमाइश कर था। क्या था? पैमाइश कर था। और ये मशाहत जो था पैमाइश कर था और इसने समस्त भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त भूमि पर 50% की दर से लगान वसूल किया जाता था जो कि पहले 1/3 होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन मुसलमानों से उपज का कितना प्रतिशत भूमि कर लेता था। तो ये कितना प्रतिशत लेता था? हाँ, तो ये लेता था मुसलमानों से उपज का 1/4 भूमि कर लेता था। कितना लेता था? 1/4% लेता था। और जो अन्य लोग थे उनसे ये 50% लेता था। कितना लेता था? 50%। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुसलमानों से भूमि कर लिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। और इसने इस कर के अलावा इसने घरी कर क्या था? ये आवास कर था। चराई कर दुधारू पशुओं से लिया जाता था। तो इन सबको पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने किया था। तो दीवाने मुस्तक राज विभाग की जो स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब कभी कभी ये पूछता है ना कि दीवाने मुस्तक राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में कि दीवाने मुस्तक राज विभाग क्या था। तो ये जो बकाया राजस्व वसूल करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो एक तरह से राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसमें और भी राजस्व की बात आ रही है। तो यहाँ पे ये भी बता दो कि नगद वेतन जो देना सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने ही प्रारंभ किया था और इसने इक्तादारी व्यवस्था को बंद कर दिया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि नगद वेतन देना किस शासक ने सर्वप्रथम स्टार्ट किया था,
तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम किसने वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये बरनी के तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है। और अमीर खुसरो का भी कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब ये था कि अभी इसकी पहले की वीडियो में मैंने अमीर खुसरो और बरनी का बताया है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे बरनी से संबंधित ये मिल गया था, तो मैंने सोचा इसको भी क्वेश्चन बना के इंक्लूड कर दूँ। तो यहाँ पे खिलजी वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो बरनी के तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है। और बरनी ने 6 सुल्तानों का काल देखा था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि किसने 6 सुल्तानों का काल देखा था, तो बरनी ने। और 8 सुल्तानों का काल किसने देखा था, तो वो अमीर खुसरो ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों से कर वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही रहने दे रही हूँ, और लास्ट आप इसके बाद आएंगे आपके मुबारक खां खिलजी। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुबारक शाह खिलजी के आने के बाद ये चैप्टर आपका खिलजी वंश कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तुगलक वंश से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो भी अगर क्वेश्चन होगा, कुछ भी अगर कहीं से भी कुछ भी पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।